हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम लोग एप्लेट प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने एप्लेट प्रोग्रामिंग में जो हमने पढ़ा है कि एप्लेट का बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया, जैसे एप्लेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ एप्लेट, हाउ टू एग्जीक्यूट एप्लेट, कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्यों एप्लेट का कॉन्सेप्ट आया और क्या मेथड्स होती हैं। लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में हमने देखा, एप्लेट लाइफ साइकिल मेथड्स, जो कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि एप्लेट लाइफ साइकिल मेथड्स 5 होती हैं। उन्हीं के बेस पे हम प्रोग्राम को एक एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। तो आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। इसके पहले के लेक्चर आप लोग देखिए, अगर नहीं देखा है तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एप्लेट प्रोग्रामिंग में जो भी हम लेक्चर डाल रहे हैं, तीसरा लेक्चर है एप्लेट प्रोग्रामिंग का। इसके पहले हमने 2 डिलीवर कर दिया। फर्स्ट जो है एप्लेट प्रोग्रामिंग में फर्स्ट लेक्चर है, वो इंट्रोडक्शन है। एप्लेट प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों जावा में आया, क्या क्या हम इसके द्वारा कर सकते हैं, किस टाइप के एप्लीकेशंस को हम डेवलप कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के द्वारा और यूज़ कर सकते हैं उनमें। और सेकेंड जो हमने वीडियो लेक्चर बनाया था, उसको हमने एप्लेट लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था विथ डायग्राम भी है उसमें, देखिएगा, समझिएगा डायग्राम भी। आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स फॉर डेवलपिंग एप्लेट प्रोग्राम और एप्लेट्स में कैसे भी एप्लीकेशंस को हम डेवलप करते हैं, बनाते हैं एप्लेट के द्वारा। जैसे हम लोग अभी तक नॉर्मली क्या करते थे कि कमांड, कोई भी एडिटर का चूज़ करते थे एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखने के लिए। कोई भी एडिटर हमने लिया और वहाँ पे हमने प्रोग्राम को टाइप किया, लिखा। एनी वन एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस, एडिट प्लस, माई क्लिप्स, मेनी टाइप्स के एडिटर हैं, बहुत सारे एडिटर्स हैं, किसी एक को आप ले सकते हो। तो जैसे मैं आपको एडिट प्लस में बताता हूँ, आप शायद नोटपैड में कर रहे हो या नोटपैड प्लस प्लस या एनीथिंग। हम उसमें प्रोग्राम को टाइप करते हैं और फिर प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, क्लास नेम का फाइल नेम से सेव करते हैं। फाइल का नेम वही होगा जो क्लास का नेम होगा। और कौन सी क्लास का नेम, जो जिसमें मेन मेथड होगा। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, जो क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्लासेस होती हैं प्रोग्राम में, तो हम उसी क्लास का नेम फाइल नेम में देंगे जिस क्लास के अंदर हम मेन मेथड को बनाएंगे। इसी तरह से एप्लेट में एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको कि एप्लेट में कोई मेन मेथड नहीं होती है। अभी तक हम लोगों ने एक भी प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम किए हैं, पढ़े हैं एप्लीकेशंस, उनमें हर एक प्रोग्राम में एक मेन मेथड रहता ही है, वहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता था। लेकिन एप्लेट में कोई मेन मेथड नहीं होता है। तो एप्लेट में हम जो आज का हमारा टॉपिक है, स्टेप्स फॉर डेवलपिंग एप्लेट प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये हमारा आज का टॉपिक है कि एप्लेट प्रोग्राम्स को कैसे डेवलप करना है। बेसिक हमने पढ़ लिया एप्लेट क्या होता है, क्या यूजेज हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होती हैं, कैसे इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और कितनी बार कौन सी मेथड कॉल होती हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम स्टेप्स फॉर डेवलपिंग, पहली बात तो जावा में एप्लेट में हम 2 तरह से प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। 2 वेज हैं प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। एक तरीका होता है, हम HTML, आपने अगर सीखा होगा, देखा होगा, HTML के द्वारा भी हम एप्लेट प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं, एप्लेट की प्रॉपर्टीज़ को। और दूसरा है एप्लेट व्यूअर। एक हो गया HTML के थ्रू और दूसरा हो गया एप्लेट व्यूअर। तो HTML सिंपल हम टाइप करेंगे प्रोग्राम और डॉट फाइल नेम का HTML नाम से सेव करेंगे, फाइल का नेम .html, और उसको हम फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी भी वेब ब्राउज़र में हम रन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक की ज़रूरत ये होती है कि जब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में हम कोई भी प्रोग्राम या कि कोई भी वेब ब्राउज़र में हम एप्लीकेशंस को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वहाँ पे हमें जावा को इनेबल्ड करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट जावा इनेबल्ड नहीं होता है, तो वहाँ पे इनेबल्ड करना पड़ता है। दैट इज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है,
बट उसको अपडेट करना पड़ता है, मोर मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं, सिक्योरिटी को इनेबल करना पड़ता है, एडवांस सेटिंग में जाके ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। दूसरा तरीका है, हमने बताया एप्लेट व्यूअर। एप्लेट व्यूअर के बारे में फर्स्ट हमने इसमें हमने जो PDF आपको सेंड किया हूँ इसके बारे में थोड़ा देखिएगा। स्टेप्स फॉर डेवलपिंग एप्लेट प्रोग्राम, यही स्टेप्स हमने आपको PDF में पहला हमने 2 तरीक़ों के बारे में बात कर रहे थे रन एप्लेट प्रोग्राम को डेवलप करने का। पहला होता है HTML प्रोग्राम, जिसमें हमने कहा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या कि कोई भी वेब ब्राउज़र में हमें सिक्योरिटी सेटिंग प्लस जावा को इनेबल्ड करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। दूसरा HTML एप्लेट व्यूअर टूल्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा सा। एप्लेट व्यूअर टूल जो है एक जावा के द्वारा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा डेवलप किया गया जस्ट लाइक एक टूल है, टूल किट है, जो JDK के अंदर स्टोर होता है, जस्ट लाइक जावा, सी, जावा। उसी तरह से एप्लेट व्यूअर भी होता है, जो कि हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में फास्ट होता है। और हम जस्ट एक अलग से हमें विंडो प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे हमारे प्रोग्राम का आउटपुट दिखता है। तो जस्ट जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा डेवलप, जैसे JDK, JIT, ये सारे प्रोग्राम्स के बारे में हमने बताया था। जावा डेवलपमेंट किट, JIT जस्ट इन टाइम, JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जस्ट लाइक उसी तरह से एप्लेट व्यूअर होता है, जो कि हमारे एप्लेट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करता है। तो स्टेप्स फॉर डेवलपिंग जावा प्रोग्राम में स्टेप्स क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं इसमें देखिएगा। पहला है इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट पैकेज। पैकेज के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आपसे, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि पैकेज जो होता है, पैकेज के बारे में हमने बहुत सारे पैकेज के बारे में, जैसे जावा डॉट IO डॉट स्टार, इस तरह से हमने पैकेज के बारे में पढ़ा था। और जावा डॉट बहुत सारे जावा डॉट lang डॉट स्टार, फिर है बहुत सारे पैकेजेस के बारे में। उसी तरह से जावा डॉट IO डॉट स्टार, फिर जावा डॉट AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। इसी तरह से मोर एंड मोर, इसी तरह से क्या होता है एप्लेट। तो इस तरह से जो हमने जावा है, ये मेन पैकेज है, ये सब पैकेज है। और IO के अंदर, IO का मतलब है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। और AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट मीन्स GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो भी क्लासेस इंटरफेसेस हमें ज़रूरत होगी वो किसके अंदर होगा, AWT पैकेज के अंदर। अब उसी तरह से हम एप्लेट, जावा डॉट एप्लेट, यहाँ पे हमने पैकेज का यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट इज अ कीवर्ड, हमने बताया था इंपोर्ट कीवर्ड होता है जस्ट लाइक एक्सटेंड्स, इम्प्लीमेंट्स और बहुत इंटरफेस, दिस, सुपर, इन कीवर्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी तरह इंपोर्ट एक कीवर्ड होता है जावा डॉट एप्लेट। यहाँ पे एप्लेट स्मॉल है और यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में है। एप्लेट ये पैकेज है बट एप्लेट एक क्लास है, बिकॉज क्लास का फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल लेटर होता है प्री डिफाइंड क्लासेस का। तो एप्लेट क्लास डिफाइन है और इसके अंदर जो भी हमारे लाइफ साइकिल मेथड्स हैं वो कहाँ हैं, एप्लेट क्लास के अंदर ही हैं। तो इसलिए एक कंपलसरी है, ज़रूरी है कि जब भी आप एप्लेट के प्रोग्राम को बनाओगे या कि एग्जीक्यूट करोगे तो वहाँ पे हमें ये फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होगा, इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट अगर एप्लेट नहीं लिखना है तो जावा डॉट एप्लेट डॉट स्टार भी हम लिख सकते हैं। वही अगर बी मस्ट एक्सटेंड, वही एक्सटेंड करना पड़ेगा, एप्लेट क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा और वो पब्लिक होना चाहिए। क्लास जो हम बनाएंगे वो ऑलवेज शुड बी पब्लिक, मस्ट बी पब्लिक। लाइफ साइकिल मेथड्स
जो हम बनाएंगे सेव प्रोग्राम एंड कंपाइल, वही प्रोग्राम को सिंपल फाइल नेम डॉट जावा से सेव करेंगे, देन कंपाइल करेंगे। देन रन एप्लेट जावा में रन करने के एप्लेट टू वेज। HTML प्रोग्राम को सिंपली हम कहाँ इंटरनेट ब्राउज़र में हमने कहा, और इसमें हम जावा प्रोग्राम्स को हम एप्लेट व्यूअर के द्वारा हम रन करेंगे, एप्लेट व्यूअर टूल्स। तो ये देखेंगे हम कैसे हम एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं। फर्स्ट हम प्रोग्राम पार्ट में आते हैं। तो एक इसने सिंपल प्रोग्राम बनाया है जो कि आप देखिएगा। HTML में हमने पहले HTML प्रोग्राम देखते हैं। फर्स्ट तरीका जो है फर्स्ट ये माई एप सिंपल आपने पढ़ा होगा HTML हेड टाइटल बॉडी। HTML की टैग है माई एप्लेट, टाइटल दे दिया एग्जाम्पल, हेड बॉडी ये हमने यहाँ पे दे दिया क्या, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा MP, एक जस्ट बॉडी में एक मैसेज दे दिया। यहाँ पे बॉडी का हमने और एट्रीब्यूट डिफाइन है, सिंपल HTML है। बॉडी का हमने जैसे BG कलर, BG एक एट्रीब्यूट है, हम चेंज कर रहे हैं कलर इसका, तो हमने क्या कर दिया, इसका कलर क्या कर दें, ग्रीन कर दिया, और इसको हम क्या कर दें, बोल्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारी प्रॉपर्टी, ये HTML के फीचर हैं, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ये भी बोल्ड कर दिया हमने। अब यहाँ पे एप्लेट देखिए, एप्लेट एक टैग है, क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है HTML, तो इसमें हम कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केस इनसेंसिटिव है बिकॉज, ठीक है। लेकिन जावा C++ एक केस सेंसिटिव है, मीन्स जैसा डिफ़ाइन किया गया है वैसा ही लिखना है, कैपिटल इसमें स्मॉल का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कोड हमने लिखा माई एप हाइट मीन्स ये जो हमने एक डायग्राम बनाया है, सपोज दैट ये हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ये हमने एक ये सपोज दैट ये विंडो है, तो इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, ये क्या हो गई, क्या विड्थ, ये विड्थ को रिप्रेजेंट करता है हाइट। ये हमने डिसाइड यहाँ पे किया है, यहाँ पे बनाया जो दिया है, वैल्यू ये दी है 100 एंड 150 हाइट दिया। एप्लेट को क्लोज किया, इतना एप्लेट का कोड है और बाकी HTML कोड है। अब इस प्रोग्राम को हमने myApp.html से सेव किया है, Ctrl+S किया, और यहाँ पे हमने देखा कि कहाँ पे जावा पी के अंदर ये फाइल सेव है। यहाँ पे देखिएगा रन करेंगे तो ये आ रहा है, लेकिन इसमें एप्लेट का कोड नहीं आ रहा है बिकॉज क्योंकि ये तो HTML कोड है, जावा का कोड क्यों नहीं आ रहा है, इसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में करेंगे। तो अगर रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो देखिएगा बहुत सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स पूछे गए आ गई, आप देखिए। अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट, ब्लॉक करेंगे, अपडेट करेंगे, ये अपडेट ले लेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए प्रॉपर एप्लेट कोड जो है रन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए अपडेट करना पड़ेगा। तो ये तरीका है, आपको फर्स्ट तरीका है, अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे एप्लेट व्यूअर कोड आ जाएगा और वहाँ पे एक छोटा सा विंडो आ जाएगा। फर्स्ट तरीका है HTML के द्वारा ये करने का है। सेकेंड हमने जो इसके बाद देखेंगे हम एप्लेट व्यूअर, हमने ये PDF में शो भी किया है, आप देखिएगा आप लोग PDF में जो है, तो ये स्टेप्स लिखे हैं एप्लेट व्यूअर टूल्स यूजिंग HTML फर्स्ट है। तो HTML का प्रोग्राम को हमने ये किया है, डॉट क्लास फाइल एग्जाम्पल सेंटेक्स दिया है, सेंटेक्स जस्ट एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट कर दिया है, एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पे सेंटेक्स को ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। और फिर एप्लेट व्यूअर के थ्रू हम नेक्स्ट देखेंगे एप्लेट व्यूअर के थ्रू कैसे हम एग्जाम्पल को करते हैं। ओके, थैंक यू। कोई भी डाउट होगा तो आप क्लियर करिएगा, और समझ में कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं आया होगा तो आप उसको क्लियर करिएगा। थैंक यू।